हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल टू एवरीवन। आज हमारे पॉडकास्ट में आए हैं फ़रहान अली, जो कि एमपी देवास से हैं और सेंट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप के ही एक स्टूडेंट हैं। तो आज के पॉडकास्ट में हम इनसे जानेंगे कि इनका एमबीबीएस अब्रॉड का सफ़र कैसे शुरू हुआ और उससे पहले जो एमबीबीएस में इनको क्या क्या प्रॉब्लम आया, कैसे इनकी शुरुआत हुई। और दूसरा पॉइंट हम इनसे जानेंगे कि जो आने से पहले एक डर होता है बच्चों में। कोई भी बच्चा जो आता है यहाँ पे तो उसको एक डर तो होता है। बिल्कुल तो सर। वो डर क्या था, दादी का डर क्या था, जी सर। अब्बा अम्मा का डर क्या था, जी आपका सर। डर क्या था, फैमिली का पूरा एक और सब वो देखेंगे कि जी डर सर। क्या था बेशक। और तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि एडमिशन प्रोसेस कैसा रहा, जो आपका एडमिशन यहाँ हुआ उसका प्रोसेस कैसा रहा, सब चीज़ें स्मूथली हुई कि नहीं हुई। और चौथा पॉइंट हम जानेंगे कि यहाँ आने के बाद इनको कैसा लगा, वो सारे डरों का क्या हुआ, वो सब चीज़ों का जो इनको एक डर था और जो इनकी जर्नी थी वो अब किस मुकाम पे है और उनको कैसा लग रहा है। तो हम शुरू करते हैं। फरहान भाई, आप हमें बताएं जी सर। कि आपका एमबीबीएस अब्रॉड का जो सफ़र शुरू हुआ वो पूरा शुरू कैसे हुआ, मतलब 10 से लेके आप बताएं जी सर। कि पूरी कहानी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फ़रहान अली है, मैं मध्य प्रदेश से हूँ। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने 10th पास आउट किया। 10th पास आउट करने के बाद मैं जो है वो 11th में मैंने एडमिशन लिया, लेकिन मैंने कॉमर्स सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर लिया था। तो मैंने 11th में जो है वो 11th कॉमर्स से मैंने पास आउट की। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने गलत स्ट्रीम जो है वो चुन ली है, और घर वालों को जो ड्रीम था वो डॉक्टर बनाने का था, और इस वजह से मुझे फिर चेंज करना पड़ा। जो 12th में जो है मैंने फिर बायोलॉजी उसको चेंज करवाया, और फिर मैंने 12th पास आउट की। उसके बाद फिर नीट में मैंने कोचिंग ली, और कोचिंग लेने के बाद मैंने नीट की एग्ज़ाम दी, लेकिन मुझे इतना अच्छा स्कोर नहीं आया जितना मुझे चाहिए था गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और प्राइवेट कॉलेज के लिए। उसके बाद हमने जो है वो इंडिया में प्राइवेट कॉलेज के लिए हमने जो है डिटेल लेना चालू की। तो बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड जो कॉलेजेस थे, बहुत ज़्यादा पैकेज हाई थे उनके, और फिर हमारे पास ऑप्शन जो था वो एब्रॉड का ऑप्शन था, एमबीबीएस एब्रॉड का ऑप्शन था। तो यहाँ तक की मेरी जर्नी ये थी। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा आपके बारे में सुन के कि आपका 11th में कॉमर्स था, फिर आपने दोबारा 11 12 जो करा बायो से करा और फिर आपने अपनी जर्नी को डॉक्टर की तरफ जी सर। आपने रुख अपना चेंज करा। जी सर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपकी जर्नी। अब आप हमें सिर्फ इतना बताएं कि जो डर एक होता है ना कि भाई अब्रॉड का आपने डिसीज़न लिया, जी सर। तो एक डर तो रहा होगा बीच में कि अब्रॉड जाएंगे तो वहाँ पे कैसा क्या रहेगा, वो सारे डर जो थे वो आप थोड़ा सा बताएंगे ताकि दूसरे बच्चे भी थोड़ा देख सकें और जी समझ सर। सकें। डर बहुत सारे थे हमारे एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले। जिससे पहला डर जो था वो था कि कंसल्टेंसी जो है वो सही है या नहीं है। तो कंसल्टेंसी जो है बहुत सारी फ्रॉड होती है, वो गलत कॉलेज बताती है, उसके बाद वो गलत कॉलेजेस में एडमिशन करवाती है, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वो जमा कर लेती है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आती है कि आपका जो है वो एडमिशन नहीं करवा पाते, बाद में फिर आपको मना कर देते, पैसे जो होते हैं वो सारे रख लेते, रिटर्न नहीं करते, और बहुत सारी चीज़ें आती। दूसरी चीज़ ये थी कि कंट्री सेफ़ है या नहीं है। तो हमने जब उज़्बेकिस्तान के बारे में जब हमने डिटेल निकाली तो हमें पता चला कि बहुत सेफ़ कंट्री है ये। और जो है और भी बहुत सारी हमारी खाने को लेकर, रहने को लेकर बहुत सारी फैमिली की जो थी वो डर था कि क्या पता एब्रॉड में खाना सही मिलेगा या ना मिलेगा, या फिर रहने के लिए जगह जो है वो सही मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी कि इन्वायरमेंट आपको कैसा मिलेगा, जो है कंट्री आपकी में ज़्यादा फ्रॉड तो नहीं है या फिर गलत चीज़ें तो नहीं है। और उसके बाद एक चीज़ ये थी कि एफएमजी सबसे बड़ा जो है डर ये था कि एफएमजी का था कि एफएमजी का जो है रेशो क्या होता है कॉलेज का। दूसरी बात, एफएमजी की पढ़ाई होती है या नहीं होती है, इंडिया के हिसाब से सिलेबस कवर करते हैं या नहीं करते हैं, और इंडिया के हिसाब से जो टाइम ड्यूरेशन जो है एनएमसी के रूल फॉलो करते हैं या नहीं करते, और बहुत सारे डर थे। जी सर। सबसे बड़ा डर तो एफएमजी और ये जी बिल्कुल एमएमजी सर। होता है जी सर कि बिल्कुल। बच्चा जब वापस आएगा तो वो एफएमजी कैसे क्लियर करेगा, जी ये एक सर। बहुत बड़ा डर यहाँ पे लगा रहता है। जी। तो आपका तो बहुत सारे डर थे, लेकिन जी अब बिल्कुल सर। ठीक है हम आगे जानेंगे उसके जी बारे में बिल्कुल। भी, अब कैसा आपकी राय है।
आप ये बताएं कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस था जी सर। उसका भी एक बहुत बड़ा डर रहता है लोगों को बिल्कुल कि बिल्कुल सर। कंसल्टेंसी फ्रॉड ना हो, जी सर। कहीं कोई स्कैम ना हो जाए, पहला पैसा लेके एडवांस लेके कहीं भाग ना जाए। जी होता है बिल्कुल, होता है सर, बिल्कुल। बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि जी भाई सर। 5-5 लाख रुपए ले लिए बिल्कुल और बिल्कुल। फिर मिल ही नहीं रहे। नहीं सर, बिल्कुल तो होता है ये चीज़। वो तो है। तो आप उसके बारे में बताएं कि आप जब सेंटॉप इंटरनेशनल ग्रुप से आप जुड़े जी सर। तो आपको कैसा लगा, आपसे वो क्या प्रोसेस रहा, जी सर। आपने क्या क्या आपने किया और क्या क्या सेंटॉप ग्रुप ने करा आपको यहाँ जी लाने के सर। लिए। सबसे पहली चीज़ जो है, हम बहुत सारे कंसल्टेंसी के पास गए थे, हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला था जो सेंटोम इंटरनेशनल के थ्रू हमें जो एक ट्रस्ट मिला, वो हमें दूसरी कंसल्टेंसी पे नहीं मिला था। और एक चीज़ ये थी कि सर का जो है वो नेचर जो है बहुत फ्रेंडली नेचर है, बहुत ही पोलाइट जो है सर है। दूसरी चीज़ है कि 100% ट्रस्टेबल है। आपको बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि आपका एडमिशन के लिए कुछ फ्रॉड चीज़ें हैं, बिल्कुल 100% राइट चीज़ें होती है। अच्छे सर जो भी डिसीजन होते हैं सर वो आपको रिकमेंड करते हैं। और हमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ने जो है हम मिले, उसके बाद सर ने पूरी चीज़ें, फीस स्ट्रक्चर, कॉलेज वगैरह सब हमको सर ने बताया। उसके बाद सबसे कम से कम जो है वो फ़ीस में सर ने हमारा एडमिशन करवाया। और सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, सिर्फ हमें सर बताते रहे कि ये आप ये करो वो करो, और बिल्कुल हमने आसानी से एडमिशन लिया। इतना तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी आसानी से हम विदेश में जाके पढ़ सकते, वो सर के बदौलत मुमकिन हो सका। जी सर। थैंक यू सो मच फरहान, आपने इतना बताया जी सर। और इतना ट्रस्ट करने के जी लिए बिल्कुल सर। आपका, आपकी फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। देखिए हमारा बेसिकली जो काम है वो एडमिशन कराना तो है ही, साथ में हम सेवा भाव रखते हैं जी कि बिल्कुल जिस सर। भी बच्चे का हम एडमिशन कराएं उसको एक बेहतरीन डॉक्टर हम बनाएं। जी सर। हमारी सिर्फ एक ये होती है कोशिश कि हम एक अच्छा डॉक्टर बनाएं। जी बिल्कुल सर। तो इसलिए हम, और हमने जो भी वादे आपसे किए जी सर। हम वो सारे वादों पे बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप बताएं कि अगर कहीं पे भी जो चीज़ हमने बोली है अगर उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे कहीं अगर गए हों, या जो आपका पासपोर्ट को जो आपकी डेट बताई, आपका वीज़ा की जो डेट बताई, आपको जो जो डेट्स बताई, आपका जो जो हमने करा, आप उसके बारे में थोड़ा बताएं जी सर। कि पासपोर्ट, वीज़ा और एडमिशन प्रोसेस और मेडिकल टेस्ट वगैरह जो जो होता है आने से पहले प्रोसेस, वो आपकी कैसी रही, वो जी भी सर। थोड़ा सा बता दें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है हमारा पासपोर्ट जो है, सर ने जैसे जैसे हमें बताया कि आप पासपोर्ट के लिए ये चीज़ आप कर लीजिए, तो हमने वो की और बहुत आसानी से हमारा जो है पासपोर्ट बनकर आ गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि वीज़ा भी सर ने सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट लिए, लेने के बाद घर बैठे हमें वीज़ा भी मिल गया। हमें कुछ भी वीज़ा के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ फिर सर ने जो है टिकट हमारा बहुत टाइम पे कराया, और सब चीज़ें जो है हमारी सर ने बहुत ही ईजीली कर दी थी। और हमें दिल्ली में भी जो है सर ने हमें एक दिन पहले मीटिंग बुलाया था, और दिल्ली में हमने मीटिंग की थी, क्या क्या इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, क्या क्या ना होना चाहिए, और पैकेजिंग को लेकर कितना सामान लेकर जाना है, क्या क्या सामान लेके जाना, सर ने लिस्ट बना के दी थी। उसके बाद एक बहुत सारी चीज़ें सर ने बहुत हेल्प की हमारी। एक बात और आपसे ये जानना चाहेंगे कि जी जो सर। यूनिवर्सिटी की जैसे फ़ीस वगैरह होती जी है, सर। तो क्या वो आपको इंडिया में पे करनी होती है कि यहीं पे आके पे करनी होती है जो यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो आपको यहाँ पर आकर जो है वो पे करना होती है। सर वहाँ पर आपसे फ़ीस नहीं लेते, वहाँ सिर्फ आपका एडमिशन लेटर बहुत ही आसानी से सर निकला देते हैं। और आपका एडमिशन लेटर निकलने के बाद सर आपसे जो है वो फ़ीस जो होती है यूनिवर्सिटी की, वो आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना होती है। एडमिशन प्रोसेस का आपको हमको देना होता है, जी सर। जिसमें हम आपका वीज़ा, जी सर। एडमिशन लेटर, आपका एमओई सर्टिफिकेट, आपका वेरिफिकेशन, जी सर। आपका प्लेन का टिकट सब कुछ करा के देते हैं। जी वो सर। खर्चा आपसे भी लिया था। जी बिल्कुल और सर। बाकी जो फीस आपको जो देना है जो जी सर। यूनिवर्सिटी में, तो वो पूरा यूनिवर्सिटी में आपने बिल्कुल आके सर। दिया, हॉस्टल का, मेस का, जी सर। यूनिवर्सिटी का, हर चीज़ का पैसा यहाँ पे आने के बाद, सब सहमत होने के बाद, जी अच्छे से बिल्कुल सर। देखने के बाद सब चीज़ें फिर आपने दिया। जी सर। थैंक यू सो मच फरहान इतना कुछ बताने के लिए। जी सर। अब आप सिर्फ एक आखिरी बात मैं आपका थोड़ा सा टाइम और लेना बिल्कुल चाहूँगा। आप बिल्कुल सर। बस ये बताएं कि जो आपको आने से पहले का जो एक्सपेक्टेशंस थे, कि डर थे, कि आपके घर वालों को डर थे, जो आपने शुरुआत में वीडियो में बताया कि आपको इतना सारा ये डर था, आपके घर वालों को इतना सारा फिक्र थी, जी तो सर। वो सब का यहाँ आने के बाद क्या चेंज हुआ, आपको यहाँ पे आने के बाद कैसा लग रहा है,
और क्या आपने सोचा नहीं था और जो यहाँ पे हो रहा है? सर सबसे पहले जो डर जो था कि क्या पता ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी है या नहीं है, तो सबसे पहले हमारा एडमिशन हुआ और जो जो सर ने वादे किए थे, जो सर ने प्रोमिसेस किए थे, वो सब सर ने किए। दूसरी चीज़ हमारे को ये था कि एफएमजी की तैयारी, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट जो हमारा डर था वो एफएमजी की तैयारी का था। और हमें यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा स्टडी के जो है मटेरियल मिले हैं, बहुत सारे टीचर्स इंडियन मिले हैं हमें। उसके बाद हमें अच्छी क्लासेस मिली है और एक्सपीरियंस फैकल्टी मिली है, एफएमजी की भी एक्सपीरियंस उसके फैकल्टी मिली है। इसके बाद सर जो है वो खुद एक एफएमजी पास आउट है, तो सर ने भी बहुत सारा हमारी हेल्प की है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए, हमें कैसी पढ़ाई करना चाहिए, सब कॉन्सेप्ट वगैरह जो जो प्रॉब्लम होती है सर बिल्कुल उसको सॉल्व करते हैं। और सेकंड चीज़ थी, इंडियन टीचर जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में नहीं होते। हमारे यहाँ 15 एक्सपीरियंस टीचर इंडियन है जो आपको इंग्लिश में भी पढ़ाते हैं, और जो आपको अगर आपको कुछ चीज़ें इंग्लिश में नहीं समझ में आ रही तो वो आपको हिंदी में भी बताते हैं। और दूसरी चीज़ मेस, इंडियन मेस है यहाँ पर, खाना यहाँ आपको अच्छा मिलता है, रहने के लिए रूम आपको अच्छा मिलता है। उसके बाद वर्ल्ड की सबसे जो सेफेस्ट कंट्रियों में से एक उज्बेकिस्तान है। क्राइम वगैरह यहाँ ज़्यादा आप होता ही नहीं है, 0% जो है वो परसेंटेज है यहाँ पे क्राइम का। और बहुत फ्रेंडली नेचर जो है वो यहाँ पर लोग हमें मिले। हमें जो डर था कि पता नहीं वहाँ कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसे लोग होंगे, तो हमें हमारा वो भी डर हमारा यहाँ आने के बाद निकल गया। दूसरी चीज़ ये है कि लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को, मोस्ट ऑफ द लोगों को इंग्लिश भी आती है यहाँ पर, तो हमें वो भी कुछ दिक्कतें आई नहीं कि हमें जो उज़्बेक लैंग्वेज नहीं आती थी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें हेल्प मिली है। थैंक यू सो मच फरहान, आपने हमें इतना कुछ बताया। थैंक यू सो मच। जी सर, थैंक यू। मैं सब लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप MBBS अब्रॉड का सोच रहे हैं और आपको भी कुछ डर आपके दिमाग में है, तो फरहान ने आज इतने अच्छे से वो सारे डरों को यहाँ पे रखा है। कितने सारे फियर्स होते हैं आने से पहले कि खाना कैसे मिलेगा, FMG का डर है, एटमॉस्फेयर की टेंशन है, कहीं मम्मी को ये टेंशन है कि बच्चा बिगड़ तो नहीं जाएगा, पापा को ये टेंशन है कहीं कभी फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारे जो डर हैं ये सिर्फ इंडिया तक सीमित हैं। जब आप इंडिया से निकल के अब्रॉड आते हैं तो आपके सारे डर ख़त्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग जो यहाँ पे सीनियर स्टाफ जो है, जो हम लोगों का मैनेजमेंट है, जो हमारी कंसल्टेंसी है, वो सब आपको यहाँ पे मिलती है। तो डरने की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि फरहान के साथ मैंने बोला था कि जब तुम्हारी जर्नी स्टार्ट करोगे तो मैं स्टार्टिंग से एंड तक तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें डिग्री जब मिलेगी तो डिग्री तक मैं इंशाल्लाह तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये मेरा वादा है कि मैं रहूँगा और यहाँ पे हूँ। जी बिल्कुल, सर ने जो जो प्रॉमिस किए थे हमें सब जो है वो सर ने पूरे किए हैं। उसके बाद हमारी जो फैमिली है सर से बहुत ज़्यादा खुश है। उसके बाद सर भी हमारी फैमिली में ही है, सर हमारे बिल्कुल बड़े भाई है और हमेशा साथ रखते हैं। कहीं भी जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, सर कॉल उठाते हैं, मैसेज देखते, खुद आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने, और सर बेस्ट पर्सन है। बिल्कुल, मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो सब मेरे छोटे भाई बहन हैं और उनकी सेफ्टी, उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा सबसे पहला फ़र्ज़ है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ तुम लोगों के लिए और आगे भी करता रहूँगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए। थैंक यू फरहान।